भारत किसी से नहीं डरता, चाहे सातवां बेड़ा हो या 70वां। यह शब्द है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के। आप देख रहे हैं बीसीएल न्यूज मदन बोध के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रधान इतिहास के पन्नों से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में अमेरिका को दो टूक शब्द बोल दिए। यह साहस कहाँ से आया? उन्हें सैनिकों के दम पर। विज्ञान जिन्होंने शहादत दी। पाकिस्तान युद्ध जीता। मात्र 3,000 भारतीय जवानों ने मिलकर 93,000 से ज्यादा पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करा लिया था। उनकी याद में जल रही अमर जवान ज्योति को आज बुझा दिया जाएगा। भारतीय सैनिक इतिहास के गौरव को बुझा दिया जाएगा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के पश्चिमी भारत के 8 सैनिक अड्डे पर हमला किया। पाकिस्तान की योजना थी कि पहले हमला बोलकर भारत को क्षति पहुंचाई जा सकेगी, लेकिन भारतीय सेना सुरक्षित पीछे हट गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल मानेकशॉ बरसात के पहले से ही तैयारी कर रहे थे और इस मौके के इंतजार कर रहे थे कि पहले पाकिस्तान हमला करे। पता चला कि पाकिस्तान की फौज पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर एक साथ हमलावर भी थी। पाकिस्तान की योजना भी थी कि पश्चिम में जसमेर और लोंगोवाला एयरबेस पर कब्जा कर लिया जाए। भारतीय सेना ने पूरी तरह योजना के साथ दोनों मोर्चों पर एक साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की और आर पार के लिए बिगुल फूंक दिया। भारत के नौसेना प्रमुख इंदिरा गांधी के पूछा, अगर हम कराची तक घुसकर उनके बंदरगाहों पर हमला करें तो राजनीतिक दखलंदाजी तो नहीं होगी? इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल अगर युद्ध है तो फिर है। जनरल ने कहा, मुझे जवाब मिल गया। पूर्वी पाकिस्तान में जब लोग विरोधी सेना सेना कुछ समझ पाती, जनरल जेएस अरोड़ा ने अभूतपूर्व नेतृत्व में भारतीय सेना के पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से घेर लिया। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना घुस गई, ढाका को घेर लिया और गवर्नर के बंगले पर बमबारी कर दी। गवर्नर मेज के नीचे घुस गया और इस्तीफा लिखकर मेज पर रख और भाग गया। पाकिस्तान सेना के कमांडर जनरल नियाजी मेज के नीचे घुसकर फफक कर रोने लगे। उन्हें इस हमले की भनक तक नहीं लगी। भारत के 3 मिसाइल बोट ने पाकिस्तान में घुसकर कराची बंदरगाह में जला दिया। सेना जवाब भी नहीं दे सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की ओर से हस्तक्षेप किया, भारत का आक्रमणकारी घोषित किया और कई तरह के प्रतिबंध थोपे और संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का प्रस्ताव ले गए। रूस भारत के साथ खड़ा था, उसने वीटो कर दिया था। रूस की भारत के साथ संधि थी जिसके तहत उसने भारत अपना बेड़ा भेज दिया। भारत पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा पर भारत में घुस आए 40 टैंकों को वायुसेना को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान वापस भाग गए थे। निक्सन ने 9 दिसंबर को अमेरिका का 7वां युद्ध बेड़ा भारत को और रवाना किया। प्रधानमंत्री गांधी ने कहा, हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे 7वां बेड़ा हो या 70वां। अमेरिका ने सेना वापस लेने से दबाव बनाया। इंदिरा गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा, कोई देश भारत को आदेश देने के दुस्साहस ना करे। अमेरिका की जवाब का जनरल
मानोकाशो ने आदेश दिया, भारत की सैनिक योजना को और तेज कर दिया जाए। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज को घेर लिया गया था। भारतीय सेना इस तरह से लड़ रही थी कि पाकिस्तानी सेना को लगा कि पूरा पूर्वी पाकिस्तान घिर चुका है। भारतीय सेना के जनरल जैकब ने प्रस्ताव रखा कि अब या तो आत्मसमर्पण करें या फिर मौत के नतीजे। 3,000 भारतीय जवानों ने 93,000 सैनिकों का सार्वजनिक समर्पण करवा लिया। अमेरिका यह देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया सूत्र रह गई। 3 दिसंबर को शुरू हुआ युद्ध 13 दिसंबर को समाप्त हो गया। अमेरिका को 7वां बेड़ा भारत तक किसी नहीं पहुंचा। बीबीसी से इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लोग इस बात का निर्भर नहीं है कि दूसरे देश क्या सोचते हैं या हम क्या करें, ये हमसे क्या करवाना चाहते हैं। यह जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और यह हम क्या करने जा रहे हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। शीर्ष गाथा की याद में इस शहीद जवानों के नाम इंडिया गेट 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति जलाई गई। ज्योति 50 साल से जल रही थी, आज इस बुझा दिया जाएगा। यह धनतरण नरेंद्र मोदी के विश्व विनाशकारी नेतृत्व में किया जाएगा और इस गौरवशाली इतिहास को मिटा दिया जाएगा। एक और नया जला सकते हैं, 50 साल के गौरवशाली इतिहास को मिटा सकते हैं। 2019 में शहीदों के नाम पर रो कर वोट मांगने वाले मोदी जी ने अभी तक पुलवामा हमले की जांच नहीं की और अभी 50 साल से जल रही अमर ज्योति जवान को बुझा दिया। नमस्कार दोस्तों।